नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्ग 4 में भाग का जो चैप्टर पढ़े थे उसी के कुछ प्रश्न उत्तर एवं कुछ जांच करने के तरीके के साथ उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि भाग की क्रिया क्या है, कैसे करते हैं एवं विभिन्न प्रकार के भाग। आज हम लोग देखेंगे कि जो भाग कर रहे हैं हम, उसमें जो टर्म है भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, हमारी जान पहचान उनसे हो गई है। अब यदि कोई भाग का प्रश्न हमने बनाया है या बना हुआ है तो उसकी जांच कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक प्रश्न बनाया गया है, भाग लगाया गया है 7 से, कुछ इस प्रकार से। हमने मिलजुल कर ऐसा एक भाग बनाया है, एक संक्रिया किया है। अब जांच ये करना है कि हमारे द्वारा बनाया गया भाग ठीक है अथवा नहीं। तो भाग की क्रिया की जांच करने के लिए आप भाग के उल्टा गुणा के माध्यम से भाग को जांच कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, जो भाज्य है आपका, भाज्य किसे कहते हैं आप पहचानते हैं, पिछली कक्षा में जान पहचान हुई है हमारी। तो जो भाज्य है वो भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है। यदि शेष रहेगा तो उसकी बात अलग है। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे गुणा की? जांच करने के लिए हम लोग भाजक और भागफल को गुणा करेंगे और यदि ये गुणनफल भाज्य के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि हमारा गुणा भाग किया हुआ सत्य है। आइए करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा भाजक है 7 और भागफल है 62। आइए गुणा करते हैं। गुणा करने आ रहा है आपको। 62 को हम गुणा कर रहे हैं 7 से। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 का 42 और 1 43। हमें प्राप्त हुआ है 434। अब जो आपने प्राप्त किया जरा मिलाइए, क्या ये भाज्य के बराबर है? यदि हाँ, अगर एक ही है, आप पा रहे हैं कि एक ही है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो भाग की क्रिया है वो ठीक है, हमारे द्वारा जो प्राप्त उत्तर है वो सत्य है। कैसे प्राप्त किया है हमने? भाजक को गुणा किए हैं भागफल से और चेक किए कि क्या वह भाज्य के बराबर है। यदि भाज्य के बराबर है तो हमारा गुणा किया हुआ सत्य है। एक तरीका तो ये हो गया। कभी कभी आपने देखा पिछली कक्षा में कि कुछ न कुछ शेष बच जाता है। ये तो पूर्ण विभाजित होने वाला भाग था। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप भाग देंगे तो कुछ शेष बच जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, एक भाग हम उदाहरण और दिखा रहे हैं आपको। 3 से हमने भाग दिया है 23 में। आइए बच्चों मिलजुल कर दीजिए। आशा है आप नोटबुक लेकर बैठे हैं, क्योंकि आज तो प्रश्न उत्तर का ही कार्यक्रम है। तो आप साथ साथ आप भी बनाते चले। 3 से जब भाग देंगे 23 में कितनी बार लगेगा? बिल्कुल आप सीख गए हैं। 3 सत्ते 21। यहाँ देखिए शेष बच गया 2, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो भाग होगा इसकी जांच कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए बच्चों, यदि इस प्रकार का भाग हो और आपको जांच करना हो कि हमारे द्वारा दिया गया भाग ठीक है या नहीं, तो पुराना वाला ही काम करेंगे। हम भाजक और भागफल को गुणा करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर शेष है तो गुणा करने के बाद शेष को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। एक काम और बढ़ जाएगा। जो पहले काम कर रहे थे हम भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और शेष को जोड़ देंगे। ऐसा करने से आपको क्या प्राप्त हुआ? आइए करते हैं। 3 का 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और उसमें 2 जोड़ दिया 23। यदि प्राप्त उत्तर आपका भाज्य के बराबर हो जाए तो आप जानिए कि आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन संक्रिया बिल्कुल सत्य है।
इसमें हमने कैसे जांच किया है, भाजक गुणे भागफल, और इसके साथ हमने जोड़ दिया शेष। इतना करने के बाद यदि ये भाज्य के बराबर आता है तो आप जानें कि आपके द्वारा बनाया गया भाग बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप भाग बनाते हैं तो उसकी जांच भी कर सकते हैं, या प्रयास कीजिए कि कुछ भाग को हम जांच भी करते चलें कि क्या मेरे द्वारा बनाया गया भाग ठीक है अथवा नहीं। जब जांच करने की विधि हम सीख गए हैं तो आइए कुछ और प्रश्न हम भाग से संबंधित आपके साथ मिलकर बनाते हैं, जिसमें कुछ भाषाई प्रश्न होंगे, रोजमर्रा के जीवन के प्रश्न होंगे एवं कुछ सीधे सीधे अंकीय प्रश्न भी होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम मिलजुल कर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रश्न एकत्र किया है जिसमें सीधे सीधे संख्या लिखा हुआ है, एवं कुछ प्रश्न आप बोर्ड पर देख रहे हैं जो भाषा में लिखा हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का हल करते हैं। ऐसे प्रश्न उदाहरण के रूप में आपको पूर्व की कक्षा में भी बताया गया है। आइए पहले ए नंबर बनाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, 1545 एक संख्या है, इसका भाग करना है 15 से। ध्यानपूर्वक अच्छे से एक बार आप देख ले बच्चों, ताकि आगे भाग की संक्रिया में आपको गलतियां ना हो। तो 15 से भाग देना है हमें, एक में तो पड़ेगा नहीं, कम से कम 15 में देना होगा। तो कितनी बार लगेगा, चलिए एक बार 15 से 15 घटा देंगे तो पूरा समाप्त हो गया। जीरो भी आप लिख सकते हैं या क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब भाग में क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जब समाप्त हो गया तो अगला एक अंक उतारते हैं हर बार प्रक्रिया में। तो हमारा अगला एक अंक आ गया 4। ध्यान दीजिए, जिससे भाग देना है वो है 15, और 15 से हमें कितना बार लगाएं कि 4 में लगेगा। थोड़ा उलझन की स्थिति है, भाग नहीं लगेगा, तो ऐसी स्थिति में बिना भाग लगाए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आपने अंक उतारा है तो आपको भाग लगाना होगा। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो 0 बार ही लगाइए। 0 बार लगाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये इजाज़त मिल जाएगा कि जब लग गया तो अगला अंक आप उतार सकते हैं। तो 0 बार लगाकर जो अगला अंक है 5, उसे हम लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो संख्या है आपको भाग लगने के लिए तैयार है। आइए 15 से भाग लगा लेते हैं। 15 तिया 45। इस प्रकार आपने पहला उत्तर प्राप्त कर लिया और आपको भागफल प्राप्त हुआ है 103। चलिए बच्चों, इसी प्रकार एक प्रश्न है बी, इसको भी हम लोग मिलजुल कर हल करें। अब आशा है कि आप खुद से बनाना शुरू कर लीजिएगा, तो आप कॉपी पर हमसे आगे आगे बनाइए और चलिए हम भी आपके पीछे पीछे बनाते हैं। इस बार एक संख्या दी गई है 4812, 4812। इसमें भाग लगाना है 4 से। आइए लगाते हैं बच्चों। 4 से 4 में कितनी बार लगेगा भाग, एक बार। ऊपर से आगे 8, बिल्कुल भाग लगेगा। 4 दूनी 8। अब आ गया 1। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या 1 में भाग लगेगा 4 से? नहीं। तो वही पुराने वाला तरकीब, हम लोग कितनी बार लगाएंगे, 0 बार भाग लगाएंगे। तो यहाँ भी 0 आएगा और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एवं अगला अंक उतारने की इजाज़त मिल जाएगी। अब 4 से भाग लगने लायक ये हो गया। कितनी बार लगेगा, 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिए, ऐसे 0 रखने वाले प्रश्न में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और ऐसा उदाहरण हमने पूर्व में भी कराया है और अभी भी आप देख रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक समझ जाइए। इस स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा भागफल इक्वल टू 1203, 1203। चलिए, ऐसा ही एक प्रश्न और हमने आपके लिए एकत्र किया है। सी नंबर देखिए क्या है,
421 एक संख्या लिखी गई है और इसमें आपको भाग लगाना है 4 से। लगाइए बच्चों, 4 इकाई 4, 2 भाग नहीं लगेगा तो 0, 1, 4 5 20, शेष बचा 1। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसमें भागफल कितना आ गया 105 एवं शेष कितना बचा है 1। ऐसे आप उत्तर लिखेंगे। इसी प्रकार से आप चाहें तो ऐसा प्रश्न जब बने तो आप लिख सकते हैं कि भागफल बराबर 105 एवं शेष भी दर्शाएं जब शेष बच रहा हो, तो यहाँ शेष बच गया 1। इसी प्रकार एक और प्रश्न है बच्चों, आइए उसे भी तेजी से कर ले हम। 603 और इसका भाग लगाना है आपको 15 से। चलिए लगाइए, 15 से 60 में कितनी बार लगेगा? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 4 बार लगा। 60 कट गया, ऊपर से कौन आएगा? 3। क्या हमारा उत्तर हो गया है? क्या प्रश्न पूरी तरह बन गया है? बिल्कुल नहीं। जब आपने ऊपर से अंक उतारा तो अभी हम आपको बता रहे थे आपको लगाना जरूरी है, हर हाल में लगाइए। यदि ये छोटा है, नहीं लग पा रहा है तो भी लगाइए, और अंततः ना कुछ हो तो 0 बार लगाइए, तब जाकर के आपका भाग पूर्ण होगा। इस प्रकार से ये जो प्रश्न बना इसमें आपका भागफल 4 नहीं 40 आया और शेष के जगह पर कितना आया? 3। तो जब आप परीक्षा में या अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो प्रश्न बनाने के बाद आप लिख देंगे कि आपके उत्तर के रूप में भागफल के जगह 40 आया एवं शेष के रूप में आपने प्राप्त किया है 3। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं, तो जहाँ भी संख्या आपको मिल जाए भाग से रिलेटेड आप सारे प्रश्नों को बना जाइए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप विभिन्न प्रकार के भाग के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। अब कुछ प्रश्न हमारे पास शब्द में लपेटे हुए हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठाए गए हैं, आइए उन्हें भी समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप ही के पाठ्य पुस्तक से कुछ और प्रश्न हमने लिखे हैं, आइए हम इसे मिलकर बनाएंगे। जैसे पूर्व के प्रश्न थे ठीक उसी प्रकार के प्रश्न हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार हमारे आसपास से प्रश्न लिए गए हैं, उसे भाषा में लिखा गया है। जैसे पहला प्रश्न है आपका लिखा हुआ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 1 की। लिखा है मोहन ने अपने बाग से, मतलब बगीचे से 532 आम तोड़े। मोहन क्या किया है? बगीचा में जाकर आम तोड़ा है और उसकी गिनती है 532। अब कह रहा है प्रत्येक बच्चे को 2 आम देने हैं। मोहन आम तोड़कर क्या कर रहा है? बच्चों में बांट रहा है और प्रत्येक बच्चों को 2 आम दिए हैं। तो कहता है कितने बच्चों को आम दे पाएगा? वह कुल कितने बच्चों में आम बांट पाएगा या आम दे पाएगा? ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 532 आम का ढेर है, उसमें से 2 आम दिया, चलिए 1 बच्चा हो गया। फिर अगला 2 आम दिया, 1 बच्चा। 2 आम घटाते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए, जब तक कि वो 0 ना हो जाए, और देखिए कि कुल कितने बच्चों में बटा। यानी लगातार घटाव की क्रिया करके भी आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। लेकिन हम जब भाग पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया कि लगातार जो घटाव की क्रिया है उसे ही तो भाग कहते हैं, और भाग देने के लिए हमने पहाड़ा विधि वगैरह वगैरह सीखा है। यानी ये प्रश्न सीधे सीधे भाग से संबंधित है। तो इसे बनाने के लिए या इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हम लोग भाग संक्रिया का उपयोग करेंगे। कुल कितने आम हैं? 532 आम। तो 532 आम में ही तो भाग लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, बंटवारा होना है। किस में? आम में।
तो कुल जो आम हैं उसको हम लोग भाज्य के रूप में लिखेंगे। और कितने आमों की ढेर लगानी है, कितने आमों का बंटवारा करना है, 2-2 आम का, तो 2 हम भाजक की जगह लिखेंगे और भाग की संक्रिया कर देंगे। प्यारे बच्चों, बहुत आसान विध हैं कि अब आप आसानी से इसका भाग दे पाएंगे। खुद से दीजिए। आइए हम भी साथ में मिलकर करते हैं। 2 से भाग देंगे सबसे पहले कितना में, 5 में। कितनी बार लगेगा बच्चों, 2 दूनी 4। चलिए घटाइए, 5 में से 4 गया, शेष बचा 1। अब अगली संख्या कौन सी उतरेगी, 3। चलिए लगाइए, 2 से कितनी बार लगेगा, 2 छक्का 12, शेष बच गया 1। अब पुनः से कौन आ जाएगा, 2 छक्का 12, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया और आपका भागफल आ गया कितना, 266। अब ये जो उत्तर आया है ये क्या आया है, प्रश्न है 2-2 आम अगर सबको दिया तो कितने बच्चों को आम दे पाएगा। तो आपने ये जो निकाला है यही है बच्चों की संख्या, जितने बच्चों को आम मिलेगी। तो हम लिखेंगे उत्तर में कि कुल बच्चों या बच्चों की संख्या कितना प्राप्त किया है आपने, 266। ये आपका सही उत्तर हुआ। इस प्रकार बच्चों हमने पहला प्रश्न बना लिया है। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर प्रश्न लगा हुआ है। आइए साथ में मिलकर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 252 मीटर लंबी रस्सी के 14-14 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे। आशा है प्रश्न आप समझ रहे होंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक खूब लंबी रस्सी है जिसकी लंबाई आपको दिया गया है कुल 252 मीटर। 252 मीटर, इतना लंबा रस्सी है। आगे कह रहा है इसके टुकड़े करना है। कितने बड़े टुकड़े करने हैं, 14 मीटर के, यानी एक टुकड़ा जो होगा वो 14 मीटर का, फिर अगला टुकड़ा 14 मीटर का, और इसी प्रकार आपको करते जाने हैं, काटते जाना है 14-14 मीटर का। तो कुल कितना टुकड़ा बनेगा। तो 14 मीटर पर जब हम कट लगा रहे हैं, टुकड़ा बना रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, पूरे 252 मीटर में से हर बार 14 मीटर को हटा रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। और जब भी आप कहीं देखें कि बराबर घटाव की क्रिया हो रही है, किसी इक्वल संख्या का, समान संख्या का बार बार घटाव हो रहा है, तो वो वस्तुतः भाग की क्रिया ही है। तो इस प्रकार के लगातार घटाव की क्रिया वाले प्रश्न को हम भाग संक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 2 में भी हम भाग की क्रिया करें। इस बार कुल रस्सी की लंबाई आपका 252 मीटर है। तो हम लोग 252 मीटर में भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे भाई, 14 मीटर से, क्योंकि 14-14 का टुकड़ा करना है आपको। चलिए बच्चों हमारे साथ आप लगाइए या हमसे आप आगे लगाइए। चलिए भाग करते हैं। कितनी बार लगेगा, 14 दूनी 28, ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार नहीं, कितनी बार लगेगा, 1 बार। आइए 14, हमारा बच गया 11। अब भाग की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे, और वो कितना है, 2। आ गया आपका 112। अब आप 14 का पहाड़ा पढ़िए, क्या उसके पहाड़ा में 112 आता है। चलिए शुरू कीजिए, आप खुद से दोहराइए। आप पाएंगे कि 14 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ते हैं तो 14-8 बलोतल से 112 की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार घट करके ये 0 बचा, और आपने पाया भागफल के रूप में कितना, 18। ये 18 क्या हुए, 14-14 मीटर के 18 टुकड़े हुए। यानी यदि पूछ रहा है कि इस रस्सी के कितने टुकड़े बनेंगे, तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 18। आप लिख सकते हैं
18 टुकड़े बने। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने मिलजुल कर प्रश्न संख्या 2 भी बनाया। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर देखें, इसे भी समझें। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा बच्चों? एक किसान ने 12 बोरे यूरिया आप समझते हैं, हाँ, जो खेत में खाद पड़ता है, बिल्कुल सही। एक किसान ने क्या किया है? 12 बोरा यूरिया खरीदा है और उसके लिए उसको पैसे लगे हैं देने 2652 रुपये। तो आप बताइए बच्चों कि एक बोरे की कीमत क्या रही होगी? ध्यान दीजिए, कुल 2652 रुपये कितने में लगाए? 12 बोरे में। यानी यदि आपको एक बोरे का ज्ञात करना होगा तो 2652 का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा बराबर बराबर हिस्सों में, कुल कितने हिस्सों में करने होंगे? 12 हिस्सों में। तो जब हम 12 जगह पर 12 हिस्सों में रुपयों को बांटेंगे तो हम लोग कौन सी क्रिया कर रहे हैं? भाग की क्रिया कर रहे हैं, बांटने की क्रिया कर रहे हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 3 भी हम भाग की संक्रिया द्वारा बना लेते हैं। इसके लिए आपको कुल रुपया दिया गया है 2652 और इसे कितने भाग में बांटने हैं आपको? कुल 12 बोरे में। तो आइए 12 में भाग लगा लेते हैं। चलिए बच्चों, आप भी साथ साथ में करते रहिए, नोटबुक लेकर बैठे हैं आप। 12 से भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12 दूनी 24, शेष बच गया हमारा 2। अब क्या करेंगे आगे? भाग की क्रिया में आपने क्या पढ़ा है? अगला अंक उतारते हैं। अगला अंक है आपका 5। लगाइए कितनी बार लगेगा? 12 दूनी 24, फिर से लगा, शेष बचा 1, पुनः से 2 उतर गया। अब कितनी बार लगेगा? 12 इकाई 12। आपने देखा कि यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो गई और आपको भागफल के रूप में प्राप्त हुआ 221। तो ये क्या प्राप्त हुआ भागफल के रूप में? जरा ध्यान दीजिए, 12 बोरे में 2652 रुपया को हमने बांटा है। ये रुपया है जी और ये बोरा है, और डिस्ट्रीब्यूट जब किए हैं तो ये क्या निकला है? एक बोरे की कीमत। तो हम कह सकते हैं कि एक बोरे यूरिया की कीमत आपने ज्ञात कर ली है और वो ज्ञात करके कितना आया है? 221 रुपया। इस प्रकार बच्चों हमने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके साथ मिलकर प्राप्त किया। आशा है आप ऐसे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में, उनका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। दिए गए प्रश्नों को साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपको उदाहरण के रूप में बनाया हुआ भी है। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप उन प्रश्नों को भी बना जाएं। अधिक से अधिक अभ्यास करें प्रश्नों का, इसी से आपका भाग की संक्रिया एकदम अच्छी हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा सही बनने लगेगी। गणित का मतलब ही है अभ्यास करना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भाग का एक पूरा चैप्टर जो है, अध्याय आपके क्लास का खत्म हो गया। पहले भाग में हम लोगों ने देखा भाग क्या है, कैसे किया जाता है, एवं इस भाग में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ भाग की जो क्रिया किए हैं उसको जांचने के तरीके भी हम लोगों ने सीखा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। शेष अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।